हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र में। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 उसे हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं 1.2 प्रश्नावली 1.2। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, गुणा करना है, गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि प्लस और माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। उसी प्रकार से प्लस को अगर प्लस के साथ गुणा किया जाए तो क्या होता है, प्लस और प्लस होता है प्लस। माइनस को माइनस के साथ गुणा किया जाता है तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। इस प्रकार से हमें यह याद रखना होगा। इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, गुणनफलों को ज्ञात करेंगे। तो पहला देखते हैं, पहला प्रश्न है कि 3 में गुणा करना है -1 से। तो क्या है, यानी कि दिख रहे हैं यहाँ पे, यह क्या है, यह प्लस में है और यह क्या है, माइनस में है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस होता है माइनस। और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, यानी कि इसका उत्तर कितना हो गया, माइनस का 3। उसी प्रकार से यहाँ भी देख रहे हैं, यह माइनस में है और यह प्लस में है। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 में 225 से गुणा किए तो कितना आया, 225। किसमें, माइनस में, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। आगे है कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो माइनस माइनस, माइनस और माइनस क्या हुआ, माइनस और माइनस हो गया प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं, 21 में 30 से गुणा करेंगे। तो 21 में 30 से गुणा करेंगे, यानी कि 21 में 3 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। उसके बाद यहाँ एक जीरो लगाएं तो यानी कितना हो गया, प्लस का 630। मन कर प्लस मन किया तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया, 630। उसी प्रकार से हम अपने अगले प्रश्न इसको देखते हैं। तो इसमें भी देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या है, माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 1 में 316 से क्या किया जा रहा है, तो 1 में 316 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 316। प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखे या ना लिखे, बात बराबर होता है। अब यहाँ इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि इसको यानी कि समझने के लिए हम लोग इसको कोष्ठ के अंदर डाल के उसके बाद बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो क्या हो गया, माइनस और प्लस माइनस। अब 15 में 0 से गुना करेंगे तो 15 में 0 से गुना किए क्या आ गया हमारा, 0। 15 में 0 से गुना किए तो 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, गुना करते हैं कितने से, माइनस के 18 से। तो क्या हो गया, यानी कि माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, यानी कितना आ गया, हाँ एक और चीज, माइनस। अब यहाँ पे हम लोग 18 में 0 से गुना करते हैं तो 18 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0। यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया हमारा, 0। उसी प्रकार से यहाँ भी इसको क्या करते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं। तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी या यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। और 12 में 11 से करेंगे तो 12 में 11 से करते हैं तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी कि 2, 2 1 3 1, कितना आ गया हमारा, 132। और माइनस माइनस क्या है, प्लस, तो यानी कि यहाँ पे अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं 10। तो 132 में 10 से गुना करेंगे तो 132 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1320, जो कि हमारा उत्तर हुआ। अब आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ इसको क्या करते हैं, एक साथ गुना करते हैं। तो हम क्या हुआ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 9 27, 9 में 3 से गुना किए 27 आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इसमें हम लोग कितने से गुना करेंगे, 27 में गुना करेंगे माइनस के 6 से। अब क्या हुआ, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 27 में 6 से गुना करेंगे तो 7 छक्के 42 के 2, 2 छक्के 12 और 12 और 4, 12 4 16, यानी कितना आ गया इसका, 162। अब अपने अगले प्रश्न यानी कि एच नंबर, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, एक साथ करते हैं इसका गुणनफल। तो अब क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। 18 में 5 से गुना किया तो 18 5 से 90। अब यहाँ पे अब इसमें गुना करते हैं कितने से, माइनस के 4 से। तब क्या हो गया, यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 90 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360, माइनस का 360। अब यहाँ ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं। अब क्या हुआ, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। 1 में 2 से गुना किए तो आया हमारा 2, यहाँ आ गया 2 गुने। और माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 में 4 से किए थे, 3 चौके 12, माइनस का 12। अब क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं, 12 में 2 से, 12 में 2 से गुना किए तो 12 दूनी 24, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब है अपना अगला प्रश्न, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को एक साथ गुना करते हैं, इन दोनों को एक साथ गुना करते हैं। तो
माइनस और माइनस हो गया प्लस, 3 छक्के 18, 18 हो गया प्लस में गुन्ने, यहाँ भी माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 2 में 1 से गुना किए तो कितना आया हमारा 2। अब क्या करते हैं 18 में 2 से गुना किए तो 18 दूना 36, क्या हो गया उत्तर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। अब यहाँ प्रश्न है, तो इसमें हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे हुए थे वितरण नियम। तो वितरण नियम में होता क्या था कि हम लोग क्या करते थे उसमें कि जब 2 संख्याओं के योगफल को किसी तीसरे संख्या से गुना करेंगे, तो इसका जो प्रतिफल आएगा वह सेम टू सेम वह क्या होगा, एक बार a को गुना करेंगे b के साथ और a को गुना करेंगे c के साथ और दोनों का योगफल करेंगे उस इसके बराबर आएगा। यानी कि दोनों का जो उत्तर आएगा वो हमारा क्या आएगा, बराबर आएगा। इसी नियम पे ये वाला प्रश्न है, इसको मान लेते हैं a, यह हो गया हमारे b, यह हो गया c। एक बार 18 को 7 के साथ गुना किए और एक बार 18 को किससे गुना किए, -3 के साथ गुना किए। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं सत्यापित करके। तो इधर वाला हमारा हिस्सा क्या हो गया LHS, इधर वाला हिस्सा हो गया हमारा RHS। तो हम लोग इसको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो यहाँ पे ले लिया LHS वाला हिस्सा, क्या है हमारा 18 गुने 7 प्लस -3। अब क्या करते हैं, तो 18 गुने 7 प्लस माइनस माइनस 18 गुने 7 में से 3 गया, कितना आ गया 4, 4 आया। यानी कि 18 चौके 72। LHS में कितना आया हमारा 72 आया। अब देख लेते हैं RHS बराबर है कि नहीं है। तो RHS में क्या है हमारा, तो RHS में है 18 गुने 7 और प्लस 18 गुने माइनस का 3। अब क्या करते हैं हम लोग 18 में 7 से गुना करते हैं तो 8 सत्ते 56, 7 एकम 7 7 5 12, यानी कि 126 प्लस। अब यहाँ आते हैं 18 में 3 से गुना करते हैं तो 18 तिया 54, इसमें आएगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस। अब आगे है 126, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 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 का 54। अब क्या होता है 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ आया हमारा 12, 12 में से 5 गया कितना आ गया 7, यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा LHS है और RHS है वह हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि यह जो प्रश्न है हमारा वह क्या हो गया, यह प्रश्न जो है हमारा वह हो गया सत्यापित। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ है, यहाँ भी सेम टू सेम जो पहले प्रश्न में जो हम लोग नियम लगाए थे वितरण नियम वही लगेगा यहाँ से। जैसे कि यहाँ हो गया हमारा यह हो गया A, यह हो गया B, यह हो गया C। तो देख रहे हैं कि एक बार A को B के साथ गुना किया गया और एक बार A को C के साथ गुना किया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जांच करनी है। तो हम लोग इधर इसके इधर वालों को मान लिए LHS हमारा है, LHS है। तो LHS में क्या दिया हुआ है, तो LHS में दिया हुआ है माइनस का 21 गुने माइनस का 4 प्लस माइनस का 6 माइनस का 21 गुने। अब क्या होता है यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ प्लस माइनस 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 का 6, एक माइनस का 21 गुने माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह होता है माइनस का, 6 4 10। अब क्या करते हैं गुना में है तो देख रहे हैं कि माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 21 में 10 से गुना करेंगे तो 210, यानी कि LHS में कितना आ गया हमारा 210। अब आते हैं RHS में देखते हैं। RHS को हम लोग जब हल करते हैं तो RHS में क्या है माइनस का 21 गुने माइनस का 4 प्लस माइनस का 21 गुने माइनस का 6। एक बार 21 को गुना करते हैं 4 के साथ तो यहाँ हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 21 में 4 से गुना करेंगे। तो जब 21 में 4 से गुना करेंगे तो 1 में 4 से एक, यानी कि 21 में 4 से गुना किए तो 21 चौके 84 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो माइनस माइनस जब प्लस हो गया यानी कि 21 में कितना से गुना करना होगा 6 से, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी कितना आ गया 126, 126। अब क्या करते हैं, अब दोनों को करते हैं जोड़। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 हो गया 10, 8 2 10, 10 1 11 और 1 1 2, यानी कि देख रहे हैं हम लोग कि इसका जो LHS है और RHS है दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS बराबर RHS, यानी कि यह जो हो गया हमारा यह क्या हो गया, सत्यापित हो गया। यह प्रश्न हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहे किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुने a
किसके समान है? यानी कह रहा है कि मान लेते हैं कि -1 में अगर हम गुना करते हैं a से तो क्या आएगा? तो -1 में a से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 में a से गुना करेंगे तो a और प्लस माइनस माइनस यानी कितना आएगा? माइनस का a आएगा। आगे है, कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल हो। यानी क्या करते हैं हम लोग? कह रहा है कि हमको क्या करना है किसके साथ? -1 के साथ गुना करना है जो संख्या दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? -1 हो गया, अगर हम -1 में किससे गुना करते हैं? -1 में करते हैं अगर -22 से गुना, तो -1 में -22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस हो गया प्लस, 22 में 1 से गुना किए तो आ गया हमारा 22। यानी कहने का मतलब है कि जो है हमारा 22 जो आया वो क्या है? तो कन -22 का योज्य प्रतिलोम बराबर कितना हो गया? 22। यानी कि -22 का योज्य प्रतिलोम कितना है हमारा? 22 है। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं -1 को गुना करते हैं किसके साथ? 37 के साथ। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 37 में अगर 1 से गुना करते हैं तो कितना आ गया हमारा? माइनस का 37। माइनस का 37 यह भी क्या है? तो यह है 37 का योज्य प्रतिलोम। 37 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया? तो 37 का हमारा योज्य प्रतिलोम कितना आ गया? माइनस का 37। 37 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 37। उसी प्रकार से अब है कि अगर हम क्या करते हैं कि 1 से गुना करते हैं, -1 से गुना करते हैं किसमें? 0 में। तो -1 से अगर हम 0 से में गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि 0 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? 0, जिसे हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न में, तो कह रहा है कि -1 गुने 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुने -1 इक्वल टू 1 को निरूपित कीजिए। यानी कि यहाँ से हमको क्या करना है? शुरुआत करना है गुना करने का और गुना करते-करते किसी पैटर्न के अनुसार हमको कहाँ तक आना है? यहाँ तक आना है। तो देखते हैं, करते हैं हम लोग। यानी कि हमको क्या रखना है? सबके शुरुआत में क्या रखना है? सबके शुरुआत में रखना है माइनस का 1। अगर माइनस के 1 में अगर हम कितने से गुना करते हैं? 5 से। तो -1 में अगर हम 5 से गुना करेंगे, तो 1 में 5 से गुना किए थे 5 और प्लस माइनस माइनस यानी कितना आ गया? माइनस का 5। अब आते हैं -1 में अब हम लोग कहाँ से? 5 से अब कहाँ आ गए हम लोग? 4 पे। तो यानी कि -1 में अगर हम गुना करते हैं 4 से, तो -1 में 4 से करेंगे तो 1 में 4 से किए तो 4 प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 4 आया। अब आते हैं उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब कितने से करेंगे? 4 से, अब के बाद अब 3 से करेंगे। तो वही है 3 में 1 से गुना किए तो 3 प्लस माइनस माइनस। अब 3 के बाद कहाँ से किससे गुना करेंगे? 2 से। तो -1 में गुना किए अब हम लोग फिर से 2 से। तो कितना आ गया? 2 में 1 से करेंगे तो 2 और प्लस माइनस माइनस। अब आते हैं अब करते हैं 1 से। तो -1 में गुना करते हैं, -1 में गुना करेंगे किससे? 1 से। तो -1 में प्लस माइनस माइनस यानी कि 1, 1 में 1 से गुना किए तो 1 प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आते हैं आगे। अब क्या करते हैं? -1 में गुना करते हैं हम लोग। अब कितना आ गया हमारा? 0। तो -1 में अगर हम गुना करते हैं 0 से तो कितना हो जाएगा? 0 आएगा। हमारा हो गया 0। अब आते हैं गुना करना है हमको कहाँ से? -1 में गुना करना है कहाँ? यानी कि -1 तक जो कि दिया हुआ है। तो यानी कि -1 में गुना करेंगे किससे हम लोग? -1 से। तो क्या हो गया? 1 में 1 से गुना किए तो 1 माइनस माइनस हो गया प्लस यानी कि हमारा आ गया 1। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो यह जो संख्या है वह क्या हो रहा है कि यहाँ जो संख्या है हमारा वह बढ़ते क्रम में हमारा जा रहा है। यानी कि पहले एक पैटर्न यह भी बन सकता है कि अगर हम 1 में से क्या करते हैं? -5 घटाते हैं। तो अगर 1 में से -5 घटाएँगे तो क्या आएगा हमारा? माइनस का 4। उसी प्रकार से अगर हम 1 में से क्या घटा दिए? 4 घटा दिए। तो 1 में से 4 घटाएँगे तो क्या आएगा हमारा? माइनस का 3। यहाँ पे अब है कि 1 में से अगर हम क्या घटा दिए? 3 घटा दिए, तो कितना आएगा? माइनस का 2। अब है 1 में से अगर हम क्या घटा दिए? माइनस का 2 घटा दिए, तो कितना आएगा हमारा? माइनस का 1। उसी प्रकार से अगर 1 में से एक 1 में से हम क्या करते हैं? 1 घटाते हैं तो कितना आ रहा है हमारा? 0, 0 आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब अगर हम लोग क्या करते हैं 1 में से अगर क्या घटाएँगे? 0 घटाएँगे तो क्या आएगा हमारा? 1 आएगा। यानी कि क्या हो गया? देख रहे हैं कि हमारा एक हो गया पैटर्न। क्या हो गया? पैटर्न। यही हो गया उत्तर। तो आई होप हमें पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।